हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ डिस्क्रिप्टिव पार्ट के बारे में, जो कि IBPS PO मेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज ये आपका जो टॉपिक रहता है एक तरीके से 25 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको लेटर एंड ऐसे कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ऐसे आई थिंक 250 वर्ड्स का रहता है। लेटर आपका 150 वर्ड्स का रहता है। ठीक है, तो दोनों में क्या है कि लेटर आपका फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है। उसी तरह इससे में भी रहता है कि एक आपका इकोनॉमी बेस्ड रहता है कुछ टॉपिक, एंड दूसरा आपका जो नॉर्मल लाइफ होती है, डेली लाइफ से रिलेट करके आप चीज़ों को लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, वैसा भी रहता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से कौन सा सेलेक्ट करते हो। ठीक है, एंड मैं अपनी बात करूँ, जो मैं लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो मैंने लेटर तो अपना बहुत अच्छा लिखा था। ठीक है, टाइम के साथ हिसाब से, और जो वर्ड्स थे प्रॉपर थे। लेकिन ऐसे में क्या था कि 250 वर्ड्स का रहता है। मैंने आई थिंक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, आई थिंक 113 या 100 ऐसे करके वर्ड्स थे, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया था मेरा ऐसे। बट स्टिल मेरे मार्क्स अच्छे खासे थे डिस्क्रिप्टिव में, बिकॉज ऑफ मेरे जो मैंने राइट किया था वहाँ पे, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, इसी वजह से अच्छे मार्क्स मिले थे, क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं किया था। वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, कि आप जो भी लिख रहे हैं आपका मैच तो होना चाहिए। कंटेक्स्ट जो अभी आप लिख रहे हो, लेटर हो चाहे ऐसे हो, चीज़ें टॉपिक से मैच होती हों। ये नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके जो भी आप सेंटेंसेस लिख रहे हो उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप ध्यान दे के लिखिएगा, क्योंकि जब चेकिंग होगी ना, तो वो एरर अगर ज़रा से भी हाईलाइट हो जाएंगी, वहाँ पे मार्क्स बहुत कटते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वही चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, वर्ड्स में ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ अगर 5-10 ऊपर नीचे हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो कि क्योंकि लास्ट में मेरा ऐसे नहीं कंप्लीट हो पाया था। ठीक है, बाकी जिन लोगों की भी स्पीड आपको लगता है गड़बड़ है, तो आप डेली रीड करिए। ठीक है, जो भी आपके जो करंट के टॉपिक चल रहे हैं उनको डेली मॉर्निंग या इवन जब भी आपको लगता है टाइम, ठीक है, टाइम जब भी आपको मिले आप उसको रीड करिए, फिर उसे अपने वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए डेली। ठीक है, जिससे आपकी स्पीड भी अच्छी खासी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग लिख रहे होते हैं ना, तो उससे भी इतना शोर होने लगता है कि उसमें भी हमारी स्पीड थोड़ा सा इधर उधर होने लगती है। ठीक है, जब आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उससे थोड़ा आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी स्पीड नहीं है टाइपिंग में लाइक मी, ठीक है, मेरी इतनी अच्छी स्पीड नहीं है, तो मैं भी प्रैक्टिस करने वाली हूँ। ठीक है, रही बात कि कहाँ से, तो ये बुक मैंने कल ही मंगाई है। ठीक है, मतलब कल ही आई है। ठीक है, तो इसी से मैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें गिवन है, ये निमिषा मैम वाली बुक है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा डिस्क्रिप्टिव बुक के बारे में ये। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज भी दिए हैं, प्रीवियस ईयर के भी जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे SBI हो चाहे IBPS हो। ठीक है, और NABARD SSC, जिसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो लेटर हो, ऐसे है, प्रेस, ये सारे चीज़ें इसमें गिवन है प्रीवियस ईयर की भी, एंड जो अभी चल रहे हैं करंट टॉपिक्स के ऐसे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सब भी इसमें दिए हैं। लेटर्स के भी जो टाइप होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, वो सारी चीज़ें भी इसमें हैं। एंड बाकी जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए लेटर लिखते टाइम और ऐसे लिखते टाइम, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैम ने इसमें बता रखे हैं कि आपको कैसे स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसे आपको चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी है अपने उसमें ऐसे और लेटर में। ठीक है, वो सब चीज़ें भी दी हैं। ठीक है, तो मैं इसी से रीड करके फिर उसके बाद मैं राइट भी इसी से करूँगी। ठीक है, कहीं पे भी आपको कोई भी टॉपिक वगैरह हो गया, ज़्यादा आपको इधर उधर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही डेटा आपको लेने की ज़रूरत है। ठीक है, इससे आप पढ़ भी सकते हैं, उसके बाद आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ हाउ टू राइट एन ऐसे एंड इम्पॉर्टेंट एसेज। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में। हेल्थ हो गया, आयुष्मान भारत, ठीक है, अब काफ़ी चीज़ें इसमें से जो हैं टॉपिक्स आपने देखा होगा लास्ट पूछे भी गए हैं। ठीक है, बाकी इसमें मेंशन है ही। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, और वर्ड्स की लिमिट अगर बात करें, तो वर्ड्स की लिमिट इसमें ऐसा नहीं कि 250 वर्ड्स की लिमिट होती है, तो वही दिया है। ठीक है, यानी कि रीड करने के बाद आप उसे अपने वर्ड में फ्रेम भी कर सकते हो। ठीक है, 300 हो गया, 330 हो गया, 400 वर्ड्स ऐसे दे रखें, जैसे आप 150 वर्ड्स में अगर कन्वर्ट करते हो 250 वर्ड्स में, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तो इसी से रीड करके पढ़ने वाली हूँ। अगर आपको कोई बुक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये रहा डिस्क्रिप्टिव का, जिन लोगों को जानना था पूछना, बस आपको बाकी वही चीज़ ध्यान रखनी कि आपकी कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। ठीक है, और वर्ड्स वगैरह जो भी रहते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। हालांकि मेरी वीडियोस बहुत कम रहेंगी, ठीक है, इस मंथ,
और बाकी काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू के लिए पूछा था, तो मैं कोशिश करूँगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट वही है, आप लोगों का इंटरव्यू भी लगा है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। बाकी मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर होल डे स्टडी करने के बाद नाइट में ऑब्वियसली आप जब पूरा दिन पढ़ लेते हो थोड़ा बहुत रहता है ना फटीग, काफ़ी लोग अपना अपना करते हैं, तो मेरा यही रहता है कि अगर मैं कोई चीज़ स्टार्ट कर चुकी हूँ तो मेरा अगर 20-25 मिनट अगर चला भी जा रहा है, एंड बाकी आप लोग मेरी फैमिली हो, ठीक है, मेरी वजह से आपकी कोई हेल्प हो रही है, आप लोगों की वजह से मेरी कोई हेल्प हो रही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई टाइम वेस्टिंग है, बट स्टिल कहीं ना कहीं रहता है। कमेंट्स अगर आपके रहते हैं तो वो सब चीज़ें भी हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी हेल्प करने की। आप लोगों को जो भी किसी तरह की हेल्प चाहिए आप पूछ सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, बाकी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। साथ में ही सिलेक्शन लेना है, साथ में पढ़ाई करनी है, आपका भी और मेरा भी। अगर मुझे किसी नीड की हेल्प की नीड है तो मैं आपसे कहूँगी, और आपको है तो आप मुझसे भी कह सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रही टाइम की बात, तो हम एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, हमें अपने टाइम की वैल्यू बहुत अच्छे से पता है, चाहे आप हो चाहे मैं हो, ठीक। कोई भी इंसान कभी भी अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेगा किसी चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आप 11-12 घंटे पढ़ रहे हो, उसके अलावा अगर आपके पास 20-25 मिनट आप किसी चीज़ को दे रहे हो जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, और आपके जो लोग आपसे जुड़े हैं उनका भी कुछ हेल्प हो रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो बस यही है। बाकी कोई डाउट हो आपको तो पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे।